वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू, फलस्तीन और लेबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारियत के खात्मे पर जोर दिया। शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले नए कर्ज की कड़ी शर्तें सामने आ गईं। टैक्स पर टैक्स लगेगा, हर पैसे पर IMF नजर रखेगा। सूबों के अखराजात की भी मॉनिटरिंग होगी। पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं होगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। हुकूमत ज़राई शोबे के अलावा प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगी। विफाक में भी हुकूमती स्ट्रक्चर में नजरसानी करके कमी की जाएगी। हुकूमत ग़िज़ाई अशनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान तवानाई शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं देगा, ना ही प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी करेगा। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात और जामे पैकेज लाएगी और पावर परचेज मुआहिदों पर नजरसानी करेगी। कराची से खैबर तक कारोबार और तिजारत पर 3400 अरब रुपए सेल्स टैक्स वसूल ना होने का इंकशाफ। कारोबार की रजिस्ट्रेशन ना करवाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां। ज़राए FBR का कहना है रजिस्ट्रेशन से इनकार की सूरत में कारोबार सर्वमोहर। 10 लाख जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स जद में आएंगे। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी रडार पर। बैंक अकाउंट मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता होंगे। रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। सरमाए से पैदावार तक कारोबार के तमाम मराहिल का दस्तावेजी रिकॉर्ड होगा। साहब अभी भी अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो, किसी सूरत के अंदर अपना कंधा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं बरमला इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मौलाना के बारे में उस वक़्त न सिर्फ मेरी बल्कि हमारे बहुत सारे साथियों की जो राय थी वो गलत साबित हुई। मौलाना फजल रहमान उसूलों पर खड़े हैं। माजी में मौलाना से मुतालिक जो राय थी वो गलत साबित हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हामिद रजा कहते हैं मौलाना फजल रहमान का आज भी यही मौक़िफ़ है कि इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहते। JUI रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा JUI को आईनी अदालत या अदालती इस्लाहात पर कोई एतराज़ नहीं। मौलाना साहब ने मुद्दत में तोसी और उम्र की हद में इजाफा ना होने की बात मनवा ली। JUI अवामी हुकूक से मुतसादिम तरामीम की हिमायत नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध का नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज 3 के क़याम का ऐलान। सिंध हुकूमत ने मंसूबे के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी। काटी के अशाई से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा साइट कराची फेज 3 के लिए मोजको और किमाड़ी में ज़मीन अलॉट कर दी। सनतकारों ताजरों को साजगार माहौल फराहम कर रही हैं। मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। माली मुश्किलात के बावजूद कुरंगी इंडस्ट्रियल जोन को सहूलियात दें। मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का पहला मरहला बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। कॉस्मेटिक इकदामात से काम नहीं चलेगा। इतवार को मुल्क भर में धरने होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। मंसूरा में जमात इस्लामी का हंगामी इजलास। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर मुशावरत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। 45 रोज में चंद कॉस्मेटिक इकदामात किए गए। जमात इस्लामी का कॉस्मेटिक इकदामात को तस्लीम नहीं करती। हुकूमत IPPs मुआहिदों पर बयानात के बजाय अमली इक़दामात उठाए। पूरे मुल्क के अवाम को बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ दिया जाए। असल पैदावारी लागत के मुताबिक पूरे मुल्क में यकसा टैरिफ नाफिज करने का मुतालबा। आपने मुझ पर जजों के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्जाम लगाया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर को जवाबी खत लिख दिया। ज़राए ने बताया चीफ जस्टिस ने लिखा जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई दुरुस्त और नामुनासिब था। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी।
मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर छुट्टियों को फौकियत दी, फौरी आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। साथ ही जजों ने भी उनके रवैये की शिकायत की। लिखा, शाह साहब, कानून में मुझे कमेटी का जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। कानूनन आप ये नहीं पूछ सकते मैं किस जज को शामिल करूं। जस्टिस मुनीब को शामिल ना करने की वजह आपके इसरार पर बता रहा हूं। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफियों तक पहुंच गया। यकीन है आप मामले को ज़ेरे गौर लाकर अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। कहा, 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया। 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल दरामद कर चुके। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल न करना भी सवालिया निशान होगा। नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी में अमेरिका ने मदद की। अमेरिका की मदद और चीन का ताउन कर्ज प्रोग्राम मंजूरी की वजह बना। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, उम्मीद है कि मुस्तकबिल में अमेरिका पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेगा। हुकूमत पुरज़्म है कि IMF प्रोग्राम के मुताबिक मुआशी इस्लाहात लानी है। IMF का आखिरी प्रोग्राम करना है तो मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। दोस्त मुल्कों ने मालियाती जरूरत को पूरा करने की यकीन दहानी कराई है। मुआशी ढांचे में तब्दीलियां नागुज़ीर हैं। हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। Very strong relation with the Shehbaz Sharif's government. We have a very strong relation with Pakistani people. We are very encouraged by the economic recovery that Pakistan is undergoing right now. Finance Minister Aurangzeb, and hear about the very serious plans and reforms that are being undertaken. शहबाज शरीफ की हुकूमत से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अवाम से मजबूत रिश्ता है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू की एयरवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मुआशी बहाली के रास्ते पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से तफसीली मुलाकात हुई। मुआशी मंसूबे और इस्लाहात से मुतालिक इल्म हुआ। ये मंसूबे आसान नहीं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका चाहता है पाकिस्तान कामयाब हो। एक पुलिस मुकाबला कहा गया, वो सरासर गलत था। पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया जिसमें DIG और उनके मातहत जो अमला इन्वॉल्व है इसमें, और SSP मीरपुर खास पहले ही सस्पेंड है और इनके खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। पुलिस अफसर और मातहत अमला वाक़े में मुलव्वस है। अफसरों के खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाक़े की भरपूर इंक्वायरी की गई, CCTV फुटेज की मदद ली। डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली के साथ खड़े हैं, चाहते हैं कि फैमिली FIR कटवाए, जिम्मेदारों को नामजद करे। मकतूल की फैमिली FIR नहीं कटवाती तो सरकार की मुद्दत में काटेंगे। जो भी मुलव्वस हुआ छोड़ा नहीं जाएगा। मकतूल की जानिब से कोई वाक़या हुआ था तो उस पर FIR कटी। वाक़े की तहकीकात होंगी लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। DIG जावेद दस्कानी मुअत्तल, जुबैर दरिशक नए DIG मीरपुर खास तैनात कर दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमरकोट पुलिस ने 18 ग्रेड के डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ्तार किया। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया और मुकाबला जाहिर करने की कोशिश की। एहलकारों ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर जश्न भी मनाया। शब खून मारा जा रहा था पाकिस्तान के आइन पर, उस शब खून को रोकने में मौलाना का जो किरदार था, मैं समझता हूँ वो हमेशा याद रखा जाएगा। मौलाना हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह,
PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, आईनी तरमीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के बाद कहा, फजल रहमान आईनी तरमीम के मामले पर हमारे साथ हैं। मौलाना ने आइन पर शब खून मारने की कोशिश को नाकाम बनाया। हमने आज कमेटियां तश्कील देने पर इत्तफाक किया, जो बातचीत जारी रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक साबिक वज़ीर आज़म का मिलिट्री ट्रायल हो, एक कंट्रोल आईनी अदालत बनाई जाए। बानी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात PTI के ओहदे से हटा दिया गया। शेख वकास अकरम के नए सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील करदा कमेटी को रोका जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में विफाक, वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर को फरीक बनाया गया। बिलावल भुट्टो से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात, अदालती इस्लाहात और मुजव्वज़ा आईनी अदालत पर तबादला ख्याल। बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने बिलावल भुट्टो को बार रूम में खिताब की भी दावत दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया की बरियत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। समाअत बुध तक मुलतवी। अडियाला जेल में बानी PTI और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त। तोशाखाना 2 केस में 2 अक्टूबर को बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वकला सफाई ने जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए।